नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल हेल्पिंग हैंड बाय पीके पर। साथियों, आज की वीडियो पेंशनर के लिए है। आप रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हों, स्टेट गवर्नमेंट से हुए हों, सेंट्रल गवर्नमेंट से हों, आर्मी से हों या किसी भी डिपार्टमेंट से आप रिटायर हैं। और अगर आप पेंशन लोन के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना पेंशन लोन आपको मिल सकता है, तो आज हम आपको पेंशन लोन की सारी डिटेल्स बताएं। तो साथियों, आपको आपकी ग्रोस पेंशन का 18 गुना तक पेंशन लोन मिल सकता है। अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो कुछ एक बैंक जैसे कि पीएनबी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्मी पर्सनल के लिए 20 गुना तक पेंशन लोन दे रहे हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपकी पेंशन 30,000 रुपये है और अगर आप सिंपल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर एम्प्लॉय हैं तो आपको 18 गुना के हिसाब से 5,40,000 रुपये पेंशन लोन मिलेगा। और इसी तरह अगर आप आर्मी से रिटायर हैं तो आपको 20 गुना के हिसाब से 30,000 रुपये अगर पेंशन है तो आपको पूरे 6 लाख रुपये पेंशन लोन मिलेगा। अगर इसमें हम लोन अमाउंट के बारे में बताएं कि कितना लोन आपको मिल सकता है, तो मैक्सिमम बैंक आपको 10 लाख रुपए पेंशन लोन दे रहे हैं। 10 लाख तक अगर आपकी उम्र 70 साल तक है तो आपको 10 लाख रुपए तक का पेंशन लोन मिल सकता है। अगर आपकी उम्र 70 से 75 साल के बीच में है तो आपको 7.5 लाख रुपए तक का पेंशन लोन मिल सकता है। पेंशन लोन साथियों 75 वर्ष की उम्र तक ही बैंक दे रहे हैं। जब तक कि आपकी उम्र 75 ईयर्स है आप पेंशन लोन ले सकते हैं। साथियों, पेंशन लोन आपके साथ साथ आपके बाद आपके परिवारजन जिनकी फैमिली पेंशन बनी है, जो आपके परिवारजन आपकी वाइफ हैं, वो फैमिली पेंशन उनकी बनी है तो वो भी पेंशन लोन के हकदार हैं। उनको भी इसी प्रकार 18 से 20 गुना तक पेंशन लोन मिल सकता है। साथियों, अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी के लिए आपके बैंक की पासबुक की कॉपी, 2 फोटो और गारंटर के तौर पर आपकी वाइफ के डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं। अगर आप नहीं हैं और आपके बाद अगर स्पाउस अगर पेंशन लोन ले रहे हैं, फैमिली पेंशन पे अगर हम पेंशन लोन ले रहे हैं तो उसमें हम अर्निंग चिल्ड्रन, जो हमारे बच्चे हैं जो अर्निंग हैं, उनको गारंटर बनाते हैं। और अगर वो अर्निंग नहीं है तो आपको फिर थर्ड पार्टी गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप खुद ले रहे हैं तो आप अपनी वाइफ का या हस्बैंड का को एज ए गारंटर उसमें ऐड करवा सकते हैं। पेंशन लोन आपको आपकी बेस ब्रांच में ही मिलता है क्योंकि आपकी पेंशन फाइल बेस ब्रांच में होती है। और पीपीओ की कॉपी, जो इसमें सबसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, पीपीओ की कॉपी आपकी लोन फाइल में लगती है, तो इसलिए यह लोन जो है हम सिर्फ बेस ब्रांच से ही ले सकते हैं। साथियों, अन्य लोन्स के कंपैरिजन में ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, हमें ज़्यादा बैंकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। 1 से 2 दिन का ही इसका प्रोसीजर है। सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और अगले ही दिन आपको, बल्कि कई बैंक तो सेम डे ही आपको पेंशन लोन दे देते हैं। और तो अगर आपको एकदम इमरजेंसी में अगर फंड की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है तो पेंशन लोन सबसे बढ़िया है। साथियों, जो पहले भी मैंने अपनी वीडियोज़ में बताई है उस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप आर्मी से रिटायर हैं और पेंशन लेते हैं तो पेंशन लोन लेने से पहले अपनी स्कीम पीएनबी रक्षक प्लस में करवा लीजिए, ताकि जो चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, वो आपके ना लगें। आपका लोन फ्री में आपको मिल सके बिना किसी चार्जेस के, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको कंसेशन मिल सके। तो उस स्कीम का आप आर्मी पर्सनल ज़रूर फ़ायदा उठाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बैंकिंग से रिलेटेड सारी नई अपडेट्स सबसे पहले आपको मिलें। धन्यवाद दोस्तों।